हम अपने धर्म से, अपनी किताबों से, अपने शास्त्रों से, अपने मिथकों से क्या सीखते हैं? धर्मों के अंदर मार काट, जुल्म, अशांति, युद्ध, सब कुछ मौजूद है और हर धर्म के अंदर मौजूद है। और इन्हीं धर्मों के अंदर मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, शांति, जंग के खिलाफ बात करना, वो भी है। तो चाहे आप कुरान को लें, बाइबल को लें, गीता तो है ही सवाल जवाब में। अगर हम कोई भी धर्म हो उसे पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करेंगे और पॉलिटिक्स धर्म के नाम के ऊपर की जाएगी, तो अगर रास्ता वही है तो मंजिल भी वही होगी। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं। ये पॉलिटिक्स के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां जहां मैप को अगर देखें हम दुनिया के, धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जाता है, वहाँ वहाँ परेशानियाँ हैं, वहाँ वहाँ हिंसक समाज पैदा हुआ है, वहाँ वहाँ साइंस करने की संभावनाएं खत्म हुई हैं। नेपाल तो धर्म के नाम पर ही था, बिल्कुल। अब उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्युलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने देश को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भयानक है, ये अगली नस्लों के लिए खतरनाक है, ये साइंस के लिए खतरनाक है, देश की उन्नति के लिए खतरनाक है। हमारी अगली नस्लों का सर उठा के दुनिया में जीना जो हमने सीखा, कम से कम हमारी नस्ल ने सीखा, वो अगली नस्लों को शायद नहीं मिल पाएगा अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो। नेहरू देश को आत्मनिर्भर बना करके नई नस्लों के लिए एक ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं जो सेक्युलर हो। ये धर्म का घालमेल करके अपनी राजनीति चलाने वाले लोग हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उनकी अगुवाई कर रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस देश का पहला आतंकवादी जो था वो नाथूराम गॉडसे था। वो न मुसलमान था और न मैं उसे हिंदू मानने को तैयार हूं, क्योंकि हिंदू धर्म तो दोनों चीजें सिखा रहा है। लेकिन कोई जो भी धर्म नाथूराम गोडसे को मानते हैं फिर जो महिमा मानते हैं मंडन करते हैं। जो मानते हैं वो उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते के ऊपर पाकिस्तान में बहुत से आतंकवादी गए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मंजिल भी उनकी वही हो। मैं कांप जाता हूं तालियों की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री हो सकता है कि उन्हें नहीं आता हो। प्रधानमंत्री से हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उन्हें मैथमेटिक्स आती हो, फिर भी वो A+B² का फॉर्मूला बताने की कोशिश करें। ये हो सकता है कि वो नाले की गैस से चाय बनाने की बात कहें। मैं कांप जाता हूं जब साइंटिस्ट या डॉक्टर्स उनकी गलत बात के ऊपर ताली बजाते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी और मेरे साथ में गौहर रजा साहब हैं, जो किसी तारीफ के या तारुफ के मोहताज नहीं है। अहमदाबाद के मेहमान बने हैं, आपकी किताब आज यहाँ पर लॉन्च की। क्या कहेंगे उस किताब के बारे में आप? देश लाइव का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पहले तो इस इंटरव्यू के लिए, आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच पाऊंगा मैं। किताब के बारे में यही कहना है कि मेरी 40 साल की मेहनत है ये किताब, और मैंने इसमें उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो मेरे दिमाग में उठे, बार बार मुझे परेशान करते रहे। और मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझे नहीं, समाज के हर उस शख्स को परेशान कर रहे हैं जो सोचता है, समझता है, सवाल पूछता है, और कभी कभी उसको दबा दिया जाता है कि बस अब बड़े हो गए हो, ये सवाल पूछना बंद कर दो। तो मैंने इन सवालों को पूछा है जो शायद इंसानियत पूछती रही लगातार वो सवाल, और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, हम कहाँ से आए, पेड़ पौधे कहाँ से आए, जीव जंतु कहाँ से आए, ये सब क्या है गोरख धंधा। और मुझे लगा कि साइंस ने एक तरफ इसका जवाब दिया है और धर्मों ने और मिथकों ने इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की। इसीलिए इसका नाम भी इसी तरीके से आपने किया है। मिथकों से विज्ञान तक, और मुझे लगता है कि ये मानव के सफ़र की कहानी है। यानी हम जहाँ से निकले, इंसानियत ने जब सवाल पूछना सीखना शुरू किए, जवाब हासिल करने की कोशिश की, तो एक रास्ता था जो उन्हें
धर्म की तरफ ले गया जब उन्होंने क्यों से शुरू होने वाले सवाल पूछे, और दूसरा रास्ता कैसे से पूछे जाने वाले सवालों का था, और उसके अलग अलग वक्तों में अलग अलग जवाब मिलते रहे। तो एक किताब, कई किताबें कुरान एंड साइंस पर भी है, अलग अलग कई किताबें हैं। तो क्या कुरान के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली, या कुछ ऐसा आप क्या मानते हैं कि साइंटिफिकली कुछ चीज़ों को उससे? मैंने जैसा कहा, दोनों के सवाल अलग हैं। क्यों से शुरू होने वाले सवाल धर्मों के सवाल हैं और उसमें सारे धर्म शामिल हैं, और कैसे से शुरू होने वाले सवाल सारे के सारे साइंस के हैं, और वो साइंस तक ले जाते हैं हमें। जहाँ तक कुरान का सवाल है, मैं फिर से अपने को दोहराना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि धार्मिक किताबों के अंदर साइंस मत तलाश कीजिए। वो धर्म के ज्ञान के लिए हैं। आप मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं भी मानते हैं तो किसी से गिला नहीं करना चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए, भावनाएं नहीं वो तो भड़कनी लकुम चाहिए। दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन, या जो भी सीधी बात है वो। बिल्कुल। और जो साइंस में धर्म तलाश करने की कोशिश करते हैं वो भी गलत है। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं जानने के, रियलिटी के। आपको जो अच्छा लगे अपना लीजिए। मैं साइंस का तरीके में यकीन रखता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हीन भावना से धर्मों के तरीके को देखूं। बिल्कुल। तो ये कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस बात को मानते हैं कि भई आप जिसको मानें, आप जिसको ना मानें, आप नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो। लेकिन देश में पिछले कुछ सालों में लगातार ये चल रहा है कि नहीं, सभी हिंदू हैं। मोहन भागवत ने कहा सब हिंदू हैं, बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। उस पर क्या कहेंगे आप? ये पॉलिटिकल धर्म है, और ज़रूरत इस बात की है कि पहले हम समझें कि धर्म और साइंस में क्या फ़र्क है। पहला कदम हमारा ये होना चाहिए। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि हम अपने धर्म से, अपनी किताबों से, अपने शास्त्रों से, अपने मिथकों से क्या सीखते हैं। धर्मों के अंदर मार काट, जुल्म, अशांति, युद्ध, सब कुछ मौजूद है, और हर धर्म के अंदर मौजूद है। और इन्हीं धर्मों के अंदर मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा, शांति, जंग के खिलाफ बात करना, वो भी है। तर्क वितर्क, नई जानकारी की जिज्ञासा, सब कुछ मौजूद है। तो चाहे आप कुरान को लें, बाइबल को लें, गीता तो है ही सवाल जवाब में। तो आप सवाल नए नए पूछना चाहते हैं समाज के अंदर और उनके हल निकालना चाहते हैं, या आप वहाँ से मार काट, खून खराबा, ऊंच नीच, नफरत सीखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आपने कहा कि साइंस को पहले आप देखिए, तमाम चीज़ें। तो जो खुद अपने आप को कहते हो बायोलॉजिकल, और तमाम चीज़ें जो कहते हो कि गणेश जी पर हाथी का मुँह लगा दिया, तमाम चीज़ें, तो वो उस साइंस को जोड़ते हैं अपने धर्म से, तो उसको आप कैसे देखते हैं फिर? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये धर्म का पॉलिटिक्स में गलत, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं। वो चाहे पाकिस्तान के अंदर रूढ़िवादी ताकतें हों या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रूढ़िवादी ताकतें हों, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। ये पॉलिटिक्स के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ मैप को अगर देखें हम दुनिया के, धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में किया जाता है, वहाँ वहाँ परेशानियाँ हैं, वहाँ वहाँ हिंसक समाज पैदा हुआ है, वहाँ वहाँ साइंस करने की संभावनाएं खत्म हुई हैं। अब कोई कह सकता है पलट के कि अगर पड़ोसियों को देखिए आप अपने, तो सारे मुसलमान हैं, और मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क में म्यांमार फिट नहीं होता, वहाँ मुसलमान नहीं थे। इस फ्रेमवर्क के अंदर श्रीलंका फिट नहीं होता, नेपाल। नेपाल फिट नहीं होता। तो ये फ्रेमवर्क गलत है। फ्रेमवर्क हमारे ये होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर हम कोई भी धर्म हो उसे पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करेंगे और पॉलिटिक्स धर्म के नाम के ऊपर की जाएगी, तो अगर रास्ता वही है तो मंजिल भी वही होगी। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद उन्होंने धर्म के नाम पर ही देश बनाया और वो यहाँ पहुँचे। नेपाल तो धर्म के नाम पर ही था, बिल्कुल। अब उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्युलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने देश को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें साइंस और जिसमें अंधविश्वास और पॉलिटिक्स को मिलाया जा रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र इसलिए इतने दिनों बचा रहा कि हमने
आज़ादी के फौरन बाद ये कहा कि हम साइंटिफिक नज़रिया और साइंटिफिक दृष्टि को ही आधार बनाएंगे आगे बढ़ने का। अब उस चक्के को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की जा रही है। ये भयानक है, ये अगली नस्लों के लिए ख़तरनाक है, ये साइंस के लिए ख़तरनाक है, देश की उन्नति के लिए ख़तरनाक है। हमारी अगली नस्लों का सर उठा के दुनिया में जीना जो हमने सीखा, कम से कम हमारी नस्ल ने सीखा, वो अगली नस्लों को शायद नहीं मिल पाएगा अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो। मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं वो हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ कर देखते हैं और हर चीज़ को वो पॉलिटिक्स में जोड़ देते हैं। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से आज इस संसद के अंदर बहस हो रही थी, बंगाल चुनाव सर पर है और उसी वक्त नरेंद्र मोदी को वंदे मातरम और तमाम चीज़ें याद आ गई और नेहरू के बारे में आज बहुत कुछ अनाप शनाप आज पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री ने भी कहा है। उसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, ये रूढ़िवादी ताकतें जिनके अगुवाई हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो नेहरू को हजम नहीं कर सकते, इसलिए कि नेहरू खड़े हैं सेल्फ रिलायंस के ऊपर। ये ताकतें बेच रही हैं देश को। नेहरू खड़े हैं साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर, ये साइंटिफिक टेम्पर पे हमला कर रहे हैं। नेहरू देश को आत्मनिर्भर बना करके नई नस्लों के लिए एक ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं जो सेक्युलर हो। ये धर्म का घालमेल करके अपनी राजनीति चलाने वाले लोग हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उनकी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए कि इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है कि वो ये कहें कि मैंने बताया मिलिट्री को कि छुप के बादलों में चले जाओ। ये इंसल्ट है मिलिट्री की, ये वहाँ जो रडार ऑपरेट कर रहे हैं उनकी इंसल्ट है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री को कहा जा रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे आता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उनकी इस बात पर तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। मैं कांप जाता हूँ तालियों की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री हो सकता है कि उन्हें नहीं आता हो। प्रधानमंत्री से हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उन्हें मैथमेटिक्स आती हो, फिर भी वो a+b² का फॉर्मूला बताने की कोशिश करें। ये हो सकता है कि वो नाले की गैस से चाय बनाने की बात कहें। बहरहाल ये भी समझना चाहिए कि उनकी स्पीच दूसरे लोग तैयार करते हैं और साइंटिस्ट देश के उनकी कमांड पर हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं कि ये बात सही है या नहीं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं। पर मैं कांप जाता हूं जब साइंटिस्ट या डॉक्टर्स उनकी गलत बात के ऊपर ताली बजाते हैं। ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रिप्रेजेंटेटिव का, और इसलिए उन्हें कम से कम जब साइंस की बात करें तो जिम्मेदारी से करनी चाहिए। अच्छा, जैसे जो एथिस्ट की जो बात होती है तो सीधी बात है, वो मानते हैं कि सब समान है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। तो ऐसे में हम कुछ वक्त से देख रहे हैं लगातार कि मुसलमान है तो आतंकवादी है, और अभी तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ये बहस चल रही है कि मुसलमान पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा या एमबी होगा या जो भी होगा वो आतंकवादी ही होगा। तो ऐसी सोच वालों को क्या कहना चाहते हैं आप? आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस देश का पहला आतंकवादी जो था वो नाथूराम गॉडसे था। वो न मुसलमान था और न मैं उसे हिंदू मानने को तैयार हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म तो दोनों चीजें सिखा रहा है। लेकिन कोई जो भी नाथूराम गोडसे को मानते हैं फिर जो महिमा मानते हैं मंडन करते हैं। जो मानते हैं वो उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते के ऊपर पाकिस्तान में बहुत से आतंकवादी गए, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मंजिल भी उनकी वही होगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये कि जिस गुजरात की धरती पर हम बैठे हैं, महात्मा गांधी का गुजरात है, कुछ दिनों से कुछ महीनों से ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमने देखा कि अदानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। गुजरात की गली गली के अंदर आपका ड्रग्स मिल जाएगा। ड्राई स्टेट ये कहते हैं कि शराबबंदी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ गली गली हर नुक्कड़ में आपको शराब मिल जाएगा। ये गुजरात मॉडल, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं मालूम कि ये हकीकत है या नहीं। आप कह रहे हैं कि ये हकीकत है इस वक्त के गुजरात की, और मुझे बहुत तरफ से ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि ड्रग्स ने अपनी चपेट में ले लिया है गुजरात के नौजवानों को और शराब ने चपेट में ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा भयानक चीज़ अगली नस्लों के लिए हो नहीं सकती है कि उन्हें एक तरफ धर्म की घुट्टी पिलाई जाए और उसकी शराब पिलाई जाए,
और दूसरी तरफ रियली उनके दिमागों को जकड़ लिया जाए ड्रग्स को लेकर के और शराब को लेकर के। ये भयानक है, ये रुकना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि गांधी की इस सरजमीन से लोग उठेंगे और कहेंगे बस बहुत हो चुका, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको निकलना भी, एक आखिरी सवाल एक और मुझे ये करना था। जो लोग साहित्य को नहीं जानते हैं, जिन्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ दिनों से एक और बहस चल रही है कि नेहरू जो है वो राम मंदिर को जो भी बनाना या नहीं बनाना अपने पैसों से या जो तमाम चीज़ें, उसको आप कैसे देखते हैं? राजनाथ सिंह ने भी कुछ बातें कही इसी को लेकर। राजनाथ सिंह ने जानबूझ करके, मैं समझता हूँ, झूठ बोला था। नेहरू का कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं कि वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह इतने अनपढ़ आदमी नहीं है, इसलिए जानबूझ के झूठ बोला होगा, क्योंकि वो एविडेंस तो उनके सामने है, हिस्टोरिकल एविडेंस हैं सारे के सारे, वो कभी भी देख सकते थे। वो सत्ता में है, तीन मूर्ति लाइब्रेरी में जाके देख सकते थे कि नेहरू ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं। नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नेहरू ने, जो नास्तिक थे, जो अपने को वो कहते हैं कल्चरली वो कहते हैं कि मैं आस्तिक हूँ, पर वैसे अकीदे के हिसाब से मैं नास्तिक हूँ, तो वो ना मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते थे, ना मंदिर के साथ खड़े हो सकते थे, ना मस्जिद के साथ खड़े हो सकते थे। ये बदलाव तो बाद में आना शुरू हुआ है कि बहुत बेशर्मी के साथ हमारे नेता जो हैं वो अपने धर्म का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। नेताओं को, अगर नेता बन रहे हो तुम, तो एक सेक्युलर इंडिया में जहाँ सेक्युलर संविधान है वहाँ पर अपने धर्म का रोड शो तो करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में जैसे धर्म के साथ में हर चीज़ को जोड़ना, धर्म को लेकर सारी चीज़ें करना, तो मौजूदा जो SIR चल रहा है, मुसलमानों में ये डर है कि उनकी नागरिकता कहीं ना कहीं छीन ली जाएगी। खाली मुसलमानों का सवाल नहीं है। देखिए, माइनॉरिटीज़ ऐसी ताकतों के लिए एक सीढ़ी होती हैं और पहली सीढ़ी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर हमको ये देखने को मिला है कि पहले उन्होंने हिंदुओं के साथ मामले को सुलझा लिया, उसके बाद उनको और दुश्मन तलाश करने पड़े, तो कादियानी थे, महाजिर थे, फिर उसके बाद शिया थे, बरेलवी हो गए। धीरे-धीरे नंबर सभी का आएगा, इसका मतलब ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि गुजरात की धरती में अब जातों की लोकेलिटीज भी बट गई हैं। पहले सिर्फ हिंदू मुसलमान का था, बिल्कुल। अब वो लोकेलिटीज जातों की भी बटने लगी हैं, तो नंबर तो सबका आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो एक कानून भी है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, जिसमें ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे का मकान नहीं खरीद सकते। तो ये पर वो आगे बढ़ेगा। भूल जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आगे बढ़ेगा मामला। जब आप गेटवाइजेशन जात के आधार पे करने लगेंगे, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो सच है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि एक जात के लोग अब दूसरे जात के लोगों को पसंद नहीं करते कि वो उनकी लोकेलिटी में रहें। बिल्कुल। तो अगर ये हालात पैदा हो रहे हैं, तो जो RSS की लेबोरेटरी है उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अब अगला दुश्मन कौन होगा। अगर मुसलमानों से मामला सुलझ गया तो अगला नंबर किसका लेना है? अगला नंबर किसका लेना इसकी चल रही है। एग्जैक्टली। और ये इम्प्लीमेंट सारे हिंदुस्तान में होगा फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।